हेलो एवरीवन, मंगू सिंह दिस साइड। एंड आज के वीडियो में मैं आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ। यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि बीड एंड आस्क वाला क्या फंडा है, एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा स्प्रेड क्या होता है एंड लिक्विडिटी क्या होती है। आप सभी जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में किसी से तो ये वर्ड सुनते हो कि आप ट्रेडिंग उसी में करो जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो, स्प्रेड अच्छा हो, एंड आस्क एंड बिड की बातें करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि देखो मैंने एक वीडियो आज मॉर्निंग में अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मुझे जियो के अंदर 118% रिटर्न मिला है, लेकिन वहाँ पे बीड एंड आस्क वाला कुछ घपला चल रहा था। ठीक है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा था। एंड फिर हमारे किसी भाई ने एक मतलब उनका डाउट था, पूछ रहे थे कि आपने जो कहा है बीड एंड आस्क वाला उसका उल्टा है। ठीक है, तो फिर मैंने भी सोचा हाँ हो सकता है कि मैं गलत हूँ वहाँ पे, एंड वो जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बीड एंड आस्क का मतलब ये कॉन्सेप्ट काम में नहीं आता है। तो फिर मैं जाके और जो वेरीफाइड वेबसाइट है वहाँ पे चेक किया, एंड ज़ीरोधा की वेबसाइट पे भी चेक किया। तो फाइनली अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है एक्चुअली जो मैं बोल रहा था ना, एकदम सही है वो। जिन भाई ने डाउट किया था शायद आपने कहीं से कुछ तो गलत मीनिंग निकाला है, कहीं से आपने गलत सीखा हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। तो जैसे कि अभी मैं आपको किसी स्टॉक का ना बल्कि हमारे जो बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों के लिए सेम है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देखो, थोड़ा इस पर क्लिक करने के बाद नीचे करते हो ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, देखो ब्लू कलर में बिड बिड करके लिखा है, और ब्लू कलर में सारे के सारे प्राइजेस लिखे हैं 172, नीचे 179.90, सॉरी 171.90, उसके नीचे 171.85, उसके नीचे 171.80। ठीक है, ये सारे हैं आपका बिड। एंड राइट साइड के अंदर आपको दिख रहा है आस्क। अब ये तो हुआ। अब इसका बहुत सारे लोगों का शायद थोड़े बहुत गलत इसका कॉन्सेप्ट आपके पास में है, तो आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ना बिड, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर्स है वो इस प्राइस पे बाई करने के लिए रेडी है। यही मैं आपको आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में बोला था कि जो लेफ़्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ना, इस प्राइस पे 172 रुपीज़ पे 73 ऑर्डर पड़े हैं, जिस पे 7620 क्वांटिटी, ये बायर्स इस प्राइस पे बाई करने के लिए रेडी है। ध्यान से सुनना, लेकिन इन लोगों को ये प्राइस 172 नहीं मिलेगा, बल्कि इनकी बाइंग होगी 172.70। जो राइट साइड में आपको ऑफ़र करके लिख रहा है ना, इसको ऑफ़र बोल सकते हो या फिर आस्क बोल सकते हो। फिर से ध्यान से सुनना, बायर्स जो है उनको वो बाई करने के लिए रेडी है 172 रुपीज़ पे, जिनका 73 ऑर्डर पड़े हैं और उनको क्वांटिटी चाहिए 7620, लेकिन उनकी बाइंग होगी 172.70 पे, और सिर्फ एक ऑर्डर पड़ा है, कोई एक बंदा बेच रहा है शायद, एंड 15 क्वांटिटी ही। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मेरे हिसाब से जो हमारे जिस ट्रेडर ने वो पूछी थी डाउट, उनका भी शायद इसी वजह से कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा। यहाँ पे बायर्स जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, उस प्राइस वो बाई करने के लिए रेडी है, लेकिन उस प्राइस पे उनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंफर्म नहीं है। उनको कब कौन से प्राइस में मिलेगा, वो जो राइट साइड में आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, उस प्राइस पे मिलेगा। एंड कैसे मिलेगा, अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो चाहिए कि 40 50 60, ठीक है, आपको चाहिए 60 क्वांटिटी। ठीक है, आपको इस बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है ना 44,000 का कॉल, आपको चाहिए 60 क्वांटिटी। अब आप क्या करते हो, आप क्वांटिटी बाई करने के लिए रेडी हो, आप बोलते हो कि मुझे चाहिए 172 रुपीज़ में 60 क्वांटिटी चाहिए, लेकिन वो आपको 172 रुपीज़ में नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में देखो 172.70 पे मिलेगा 15 क्वांटिटी, क्योंकि उस प्राइस पे सिर्फ 15 ही अवेलेबल है। आपको 60 चाहिए ना, उसमें से 15 क्वांटिटी मिल जाएगा 172.70 रुपीज़ पे, एंड बाकी के 45 क्वांटिटी नीचे जो मिल रहा है आपको 172.75 है। तो ये मिला के दोनों आपका हो गया 60 क्वांटिटी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी बड़े ट्रेडर हैं, और अगर मार्केट ऑर्डर पे वो प्राइस लगाते हैं, मान लो उन लोगों ने 900 क्वांटिटी बाई करना स्टार्ट किया, या फिर आइस बग लिया, जो भी लिया, उनका हर एक क्वांटिटी सेम प्राइस पे बाइंग नहीं होती है, उनकी बाइंग प्राइस चेंज होती जाती है। कोई मिलता है 172, कोई 172.1 रुपीज़, कोई 172.5, 172.70, ऐसा उनका प्राइस चेंज होते रहता है। वो उसका कारण होता है ये वाला, असली में वो मार्केट ऑर्डर लगाते हैं बाइंग के लिए 172 के ही लगाते हैं, लेकिन ऊपर नीचे उनकी बाइंग होती है। तो राइट साइड में जो आपको आस्क वाला यानी ऑफ़र वाला है, उस प्राइस पे उनकी बाइंग होती है। आप समझ गए।
ये तो आपको समझ में आ गया क्या आस्क होता है, क्या बीड होता है। लेफ़्ट साइड वाला हम बाई करने के लिए रेडी है, लेकिन बाइंग होने वाला राइट साइड वाले पे जो प्राइस दिख रहा है उस प्राइस के ऊपर। सेलर्स का उल्टा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रेड क्या होता है। ये जो आस्क एंड बीड, जो लेफ्ट साइड में बीड दिखा रहा है, राइट साइड के अंदर आस्क दिखा रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। एंड इसको हम कहते हैं कि बीड एंड आस्क स्प्रेड। आजकल लोग आस्क वर्ड यूज़ नहीं करते, इसको ऑफर वर्ड यूज़ करते हैं। तो बीड एंड ऑफर स्प्रेड, यानी कि दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है। जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है 172 रुपीज़ एंड राइट साइड के अंदर दिख रहा है 172.70, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 0.70 रुपीज़। ये हो गया इसका स्प्रेड। तब आप पूछोगे कि ये स्प्रेड से क्या हम लोग पता कर सकते हैं, स्प्रेड इंपॉर्टेंट है क्या। तो इसमें क्या होता है, जितना कम स्प्रेड होगा उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। अब आपका वो फंडा क्लियर हो जाएगा कि जब लोग बोलते हैं ना मार्केट में या स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो असली में ये है क्या, जितना कम स्प्रेड होगा, यानी कि जितना कम डिफरेंस होगा लेफ़्ट एंड राइट वाला, यानी कि बीड एंड ऑफर के बीच का डिफरेंस जितना कम उतना ज़्यादा लिक्विडिटी। यानी कि आप ख़रीदना चाहते हो 172 रुपीज़ पे, आपको मिल जाएगा 172.1 पे, 172.2 पे, बहुत कम डिफरेंस के साथ आपको स्टॉक मिल जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं लिक्विडिटी अच्छी है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मान लो एक पर्टिकुलर स्टॉक है XYZ, जो प्राइस चल रहा है 100 रुपये पे। अब आप क्या करते हो, उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदना चाहते हो 100 रुपये पे, लेकिन क्या होता है उनका स्प्रेड होता है ना, वो लेफ़्ट एंड राइट वाला उनका डिफरेंस होता है। लेफ़्ट साइड में दिखता है RS 100 रुपीज़ एंड राइट साइड में दिखता है RS 110 रुपीज़। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप मत बोलना कौन सा भी स्टॉक 10 दिखाता है, कौन 15 दिखाता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में दिख रहा है RS 100 रुपीज़ और राइट साइड में दिखता है RS 110 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 10 रुपये का डिफरेंस दिख गया, यानी कि 10 रुपये का स्प्रेड हो गया। आप ख़रीदना चाहते हो 100 रुपये पे, लेकिन आपका बाइंग होता है 110 पे। फिर आप बोलते हो अरे यार मैं तो 100 पे ख़रीद रहा था, मुझे 110 पे मिला, मेरा 10 रुपया लॉस हो गया, मुझे इतना ज़्यादा कैसे मिला। तो ये सब होता है स्प्रेड की वजह से। इसीलिए बोलते हैं सिर्फ उसी स्टॉक पे ट्रेड करो जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, यानी कि स्प्रेड का डिफरेंस बहुत ही कम, माइन्यूट, बिल्कुल छोटे पैसों के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ गया बिल्कुल ये क्या फंडा है बीड एंड आस्क वाला। तो इन जो नीचे आपको वैल्यू दिख रहा है टोटल, लेफ़्ट साइड में बीड का दिख रहा है, राइट साइड में टोटल ये आस्क का दिख रहा है, ऑफ़र का दिख रहा है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे लोग होते हैं जो देख के ट्रेड करते हैं इस ऑप्शन में, और इसको हम बोलते हैं मार्केट डेप्थ। ठीक है, जो भी आपको बात करते हैं ना, आपको मार्केट डेप्थ भी देखना आना चाहिए जो भी है। तो ये जो आपको दिख रहा है बीड एंड आस्क, इसी को बोलते हैं मार्केट डेप्थ। एंड इसके हिसाब से भी लोग कुछ ट्रेड करते हैं। मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं कि कैसे मार्केट डेप्थ को देख के ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैंने कभी ट्रेड किया नहीं। अब कुछ लोग होते हैं जो नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, आई थिंक जिनको मैथमेटिक्स अच्छी आती है, IIT में कुछ इंजीनियरिंग की है, शायद उनको पता होगा। मुझे तो इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, एंड वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर हमें कोई एक प्राइजेक्शन आ गया तो हम उसके हिसाब से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपका ये क्लियर कर दिया कि जो नॉर्मली आप सुनते हो लिक्विडिटी क्या होती है, तो उसका आपको आज मालूम पड़ गया होगा। एंड बीड एंड आस्क वाला फंडा ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपका आज कैसा दिन रहा स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, आप कमेंट में शेयर करना, मैं आपका देखूंगा। एंड अब आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए कि मैं आपको मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो उस वीडियो पे, या उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपके लिए वो शेयर कर दूँगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आपकी वजह से अभी देखो हमारा चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, एंड जल्द ही हम 20K क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, एंड मैं भी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहूँगा। ठीक है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।